న్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం. న్యూఢిల్లీలో టెన్నిస్ ప్లేయర్ రాధికా యాదవ్ ను తండ్రి తుపాకీతో కాల్చి చంపిన కేసులో సంచలన విషయాలను పోలీసులు వెల్లడించారు. కూతురు సంపాదనతో జీవిస్తున్నానని, కొందరు తనను హేళన చేశారని, ఆ అవమానాన్ని తట్టుకోలేకి చంపేశానని ఆమె తండ్రి దీపక్ అంగీకరించారని తెలిపారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ చేయడం మానేయాలని, టెన్నిస్ అకాడమీని మూసివేయాలని ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా రాధిక వినలేదని, అందుకే ఈ హత్యను చేశానని అతడు ఒప్పుకున్నట్లు చెప్పారు. इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है. पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी. इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई है, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है. फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया है कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है. एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है. उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है. स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है. फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मृतक को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है. जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है. किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे, कब से अकेडमी चला? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी. जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है. लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है. फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है. किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है. वेपन है उसको लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है. फिलहाल तक बताया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया कि उसी के नाम से ये वेपन है. पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है. जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई उसमें जारी रखेगी. कितने बजे की घटना और उस वक्त घटना के वक्त कोई अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर है कुलदीप, उनको वो इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी. सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज सुनाई दी थी तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से. उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था. एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया. फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है.